चीन ने हाल ही में भारत के चावल में जीएमओ की मौजूदगी का आरोप लगाते हुए कई कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया था, जबकि भारत ने चीन को स्पष्ट किया है कि भारत में जीएमओ रहित चावल की खेती नहीं की जाती है और इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह चीन ने बेबुनियाद आरोप लगाते हुए भारत के कई चावल कंसाइनमेंट को जब से ना कहा है, तब से भारत से चीन को चावल का एक्सपोर्ट काफी धीमा हो गया है। आपको बता दें कि चीन द्वारा भारत से चावल की कई खेपों को ना कहे जाने के पहले चीन चावल के मद्देनजर भारत के लिए एक बढ़ता हुआ बाजार था, जहां भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के अप्रैल से जनवरी माह के दौरान चीन को 65.59 मिलियन डॉलर कीमत का 0.186 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था। लेकिन चीन द्वारा भारतीय चावल में जीएमओ होने की बात कहे जाने और कंसाइनमेंट्स को ना कहे जाने के बाद चीन अब नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहा है, जिससे सप्लाई में कमी आई है। अब चीन को चावल का निर्यात धीमा पड़ने से वे भारतीय चावल निर्यातक परेशान हैं, जो अभी तक अच्छी मात्रा में चीन को चावल का निर्यात किया करते थे, पर अब चीन को निर्यात पर असर पड़ने से उन्हें काफी नुकसान होने की खबर बताई जा रही है। ऐसे में निर्यातकों ने अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से अपील की है कि वे चीन के अधिकारियों के सामने ये मामला उठाएं और जल्द से जल्द ज्वाइंट टेक्निकल रिव्यू में मदद करें। आपको बता दें कि निर्यातकों ने चीन द्वारा हाल ही में चावल के कुछ कंसाइनमेंट में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पाए जाने के आरोपों में 7 भारतीय चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि आईसीएआर और जीईएसी दोनों ही पहले ही साफ कर चुकी हैं कि भारत में जीएम चावल की कमर्शियल खेती की इजाजत नहीं है। एक बयान में कहा गया कि इसके अलावा संबंधित एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भारत से शिपमेंट से पहले तय नॉन जीएमओ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरे थे। निर्यातकों के अनुसार नॉन जीएमओ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बावजूद जीएमओ से जुड़े अलग अलग टेस्ट रिजल्ट एक महत्वपूर्ण टेक्निकल मामला है और इसीलिए यह मुद्दा दोनों देशों की सक्षम अथॉरिटीज के बीच साइंटिफिक, ट्रांसपेरेंट और फैक्ट बेस्ड बातचीत के लायक है। आपको बता दें कि भारतीय निर्यातकों ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखे एक पत्र में आग्रह किया है कि वे इस मामले को चीनी सरकार के साथ उठाएं और सही टेक्निकल जांच तथा वेरिफिकेशन के बाद 7 प्रभावित भारतीय कंपनियों के जीएसीसी रजिस्ट्रेशन का जल्द टेक्निकल रिव्यू और बहाली में मदद करें। आपको बता दें कि निर्यातकों का सुझाव है कि इस मामले पर भारत और चीन के सामने अथॉरिटीज एक ज्वाइंट साइंटिफिक और टेक्निकल रिव्यू कर सकती हैं, जिसमें सैंपलिंग प्रोसेस, जीएमओ टेस्टिंग के तरीके, लेबोरेटरी प्रोटोकॉल और लागू स्टैंडर्ड शामिल होंगे। इस तरह की पहल से टेस्ट रिजल्ट में अंतर के कारणों की पहचान करने और भविष्य में ऐसे मुद्दों को दोबारा होने से रोकने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और आपसी सहमति वाला सिस्टम बनाने में मदद मिल सकती है। गौरतलब है कि भारत से चीन को एक्सपोर्ट होने वाले चावल में आई हालिया बाधा का फायदा पाकिस्तान अब उठाने की फिराक में दिख रहा है, जहां हाल ही में राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का भी मानना है कि चीन के साथ चावल व्यापार को हालिया स्थिति में गति दी जा सकती है। आपको बता दें कि राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडिंग चेयरमैन और गार्ड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शहजाद अली मलिक के मुताबिक अगर एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाई जाए और उसे गंभीरता से लागू किया जाए तो पाकिस्तान चीन को 1.5 बिलियन डॉलर तक का हाइब्रिड चावल एक्सपोर्ट कर सकता है। उनका कहना है कि हमें दूसरे एक्सपोर्ट करने वाले प्लेयर्स के मुकाबले चीनी हाइब्रिड वैरायटी उगाने के अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। अब ये बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब 2025-26 के लिए चीन की चावल इंपोर्ट डिमांड लगभग 3.1 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल इंपोर्टर बन जाएगा। अब इन संभावनाओं के बीच भारत जो अभी तक चीन में अपने चावल के बाजार को मजबूत कर रहा था, उसमें बाधा आई है और इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान चीन में अपने चावल बाजार को और भी मजबूत करना चाहता है। अब इन सबको देखते हुए भारतीय चावल निर्यातकों ने सरकार से चीन से इस मामले पर जल्द बात करने की गुजारिश की है, ताकि भारत का चावल बाजार चीन में और कमजोर ना पड़े।